हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है 8वां वेतन आयोग, जो भारत सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत सरकार ने कब मंजूरी दी थी। ये 16 जनवरी 2025 को इन्होंने ये फैसला किया कैबिनेट मंत्री ने कि 8वां वेतन सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं 1 करोड़ कर्मचारियों से ज़्यादा सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मियों को लाभ मिलेगा। 8वां वेतन आयोग को मंजूरी दी गई। आज का हमारा टॉपिक है 8वां वेतन, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के लिए फैसला लिया गया। तो ये 8 पे कमीशन कब कब लागू किया गया था, ये कब से लागू होगा, तो सब इस पूरे वीडियो में डिटेल्स हम बात करेंगे। अगर 8वां पे कमीशन लागू होता है तो कितना परसेंट सैलरी में वृद्धि होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कब लागू किया जाएगा। तो ये हमारा 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। अभी अभी तक कब कब ये गठन किया गया है। तो सबसे पहले पहला गठन किया गया था 1946 से 1947 में। उस समय हमारा मिनिमम सैलरी कितनी थी, 55 रुपये। उसके बाद दूसरा हुआ था तो उससे 1957 से लेकर के 1959 तक ये किया गया था। उसके बाद तीसरा हुआ था 185 रुपये मिनिमम था, और 1970 से लेकर 1973 तक। और चौथा 750, पाँचवा आपको 2550 रुपये था, और छठा आपको 7000 मिनिमम सैलरी था, और मैक्सिमम आपको 18000 रुपये था। अब क्या था, 7वां वेतन आपको मिनिमम 18000 रुपये और मैक्सिमम। तो ये सब हमारा टॉपिक था, जो कि हम 8 पे कमीशन के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि उसको कितना कब से ये लागू किया जाएगा। और अगर अगर केंद्र सरकार ये अपने कर्मचारियों को लागू करती है, तो हर राज्य भी अपने अपने स्टेट में 8 पे कमीशन लागू, उसके अकॉर्डिंग आपको किसी भी वैकेंसी के बारे में कितना सैलरी मिलेगा, उसी के बारे में बात, छोटा सा वीडियो है जो बात करेंगे कितना आपको सैलरी, बेसिक सैलरी का कितना परसेंट आपको इजाफा होगा। आइए देखते हैं, अगर हम ये सैलरी हमारे कैबिनेट मंत्री में पास हो जाता है तो ये आपको 8वां वेतन आयोग में आपको कितना सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर बीपीएससी का बात करेंगे, जो बीपीएससी अभी बिहार में चल रहा है। बीपीएससी की तरह शिक्षकों की बहाली होती है, उसमें अगर 8वां पे कमीशन अगर राज्य सरकार लागू कर देती है, ये कब लागू होगा, तो 2026 में 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू। ये कब लागू, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को लागू कर देगी, तो धीरे धीरे राज्य सरकार भी अपने लागू। अगर राज्य सरकार 8वां पे कमीशन लागू करती है तो एक शिक्षकों की सैलरी कितनी होगी। सबसे पहले देखिए 8वां वेतन आयोग के आधार पर बीपीएससी क्लास 6-8 के शिक्षकों की सैलरी कितनी होगी, इस पर हम बात करें। करंट सैलरी हम 7th पे स्किल के बाद देखेंगे। तो पीआरटी के लिए हमारा बेसिक सैलरी 25,000 है, और 6 to 8 के लिए 28,000, और टीजीटी 9-10 के लिए 31,000, और पीआरटी के लिए आपको पीजीटी के लिए 32,000 है। इस पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। 6 to 8 की सैलरी, पीपीपीएससी 6 to 8 सैलरी कितनी, 7th पे के अनुसार, जो 1 जनवरी 2016 को ये लागू किया गया था। और मंजूरी कब दिया गया था, तो 2014 में इसको मंजूरी मिली थी। 2 साल के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ये देखते हैं, सबसे पहले हमारे इस पे पहले हमने एक वीडियो बना चुका है, जिसपे पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, इन सभी के लिए हमने एक वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाया। अगर जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को डिटेल देखने, उस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताएगी। इसमें थोड़ा सा सिर्फ 8 पे कमीशन के आधार पर इसमें बताया जाएगा। जो तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें बीपीएससी 6 to 8 की सैलरी कितनी होगी। ये हमारा बेसिक पे कितना था, 28,000 था, और इसका हमने डीए हमको कितना मिल जाता था, तो मतलब डीएनएस अलाउंस हमको 53% मिला, जिसका 14,840 रुपये आता था। और इसका HR 5% जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो उसको 1400, और मेडिकल सब किसी को 1,000, यानी टोटल आपको 45,240 रुपये मिलता था। ये कब तक मिलेगा, 7th पे कमीशन आपको 31 दिसंबर 2025 तक 7th पे कमीशन लागू होगा। अगर अभी इसी को हम देखते हैं कि नया 8 कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, तो इसमें आपको कितना परसेंट सैलरी का इंक्रीमेंट होगा। तो आपको बेसिक पे सैलरी 28,000 है। अगर इसका आपको आप कितना फिटमेंट फैक्टर कितना आपको मिलता है, यानी फिटमेंट फैक्टर कितना परसेंट में, अगर 2.86% की बढ़ोतरी होती है, तो आपको सैलरी हो जाएगा बेसिक आपका 80,080 रुपये। इसमें कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें तो डीएलएस अलाउंस, तो इसमें तो डीएलएस अलाउंस जो होता है यहाँ पे नहीं मिलता। उसी की जगह पे आपको ये सैलरी, बेसिक सैलरी का कितना परसेंट, कितना गुना वृद्धि हुआ है, ये आपको 1 साल तक डीएनएस अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। फिर 1 साल के बाद यानी 2027 से आपको डीए यानी डीएलएस 2%, 4%, 3% करके आपको ये मिलने लगे। यानी कब से मिलेगा, तो 2027 के से मिलेगा डीएनएस अलाउंस। लेकिन अभी फिलहाल जो 26 में अगर 8 पे कमीशन लागू होता है, यहाँ पर डीएनएस अलाउंस नहीं मिलेगा। यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर जो होता है वो आपका ये कई गुना सैलरी का वृद्धि होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा 2.8 अगर बढ़ता है तो हमारा
80 रुपये हो जाता है। और इसका हम 5% निकालते हैं तो हमारा 4000 रुपये हो जाता है, और मेडिकल आपको 1000। इसका आप टोटल आपको कितना सैलरी होगा तो 85,080 रुपये आपको ग्रॉस सैलरी। इस पर हम NPS डिडक्शन की बात नहीं करें, क्योंकि इसकी पिछली वीडियो हमने डिटेल से बताया था। वहाँ पर इसका निकालेंगे तब आप 10% NPS निकालेंगे, फिर 14% ऐड करेंगे तो इससे हो जाएगा, लेकिन अभी 1 साल फिलहाल तक नहीं हुआ। अगर ये फिटमेंट एक्ट अगर 1.2.86 लागू नहीं होता, अगर 1.96 लागू होता है तो आपका कितना सैलरी हो जाएगा, ये आपका बेसिक सैलरी 54,880 रुपये हो जाएगा। इसका DNS अलाउंस नहीं होगा, और इसमें 74 HRA आपको मिलेगा 2744, और मेडिकल आपको 1000। टोटल आपको ये बनेगा 58,624 रुपये। तो ये हमारा 6 to 8 का BPSC न्यू 8 कमीशन के तहत बताए। इसी में देख लेते हैं, हर सभी को एक बार में देख लेते हैं कितना कितना इसको मिलेगा। बेसिक यानी 7th पे कमीशन के आधार पर आपको PRT के लिए 25,000 बेसिक सैलरी, जिसका DRS 53% आपको 13,250, और HR आपको 1250 और 1000 मेडिकल। टोटल आपको ग्रॉस सैलरी आपको 40,500 हो जाएगा। अगर इसी को हम 8 पे कमीशन के तौर पर देखेंगे तो हमारा 25,000 और इसका 2.86 यानी 71,500, और इसका 3575 1000। टोटल आपको 76,075 हो जाएगा। इसी तरह से हम 9 10 के देखेंगे तो 9 10 में हमारा 7 पे का 31,000 है, इसका 16,430 है, इसका 1550 1000। इसमें हमारा टोटल हो जाएगा 49,980। और इसी का न्यू पे कमीशन के आधार पर देखेंगे तो इसका 2.86 अगर बढ़ते हैं तो 88,606 60 रुपये, और DNS खत्म हो जाए इसमें 4433 1000 मेडिकल, इसके 94,093 रुपये। इसी तरह से हम नेक्स्ट BPSC 11 12 का देखते हैं तो 7th पे कमीशन का बेसिक पे आपको 32,000 हो जाएगा। DNS आपको 16,960 रुपये हो जाएगा। HR आपको 16,100 MA आपको यानी मेडिकल अलाउंस आपको टोटल आपको 51,560 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम न्यू 8 कमीशन पे की तरह देखेंगे तो 8 पे कमीशन में आपको BAT के लिए बेसिक से आप 32,000, इसका 2.86 निकालेंगे तो 91,520 रुपये, जिसमें DNS अलाउंस नहीं, इसको फिटमेंट एक्टर के तौर पर ये HR आपको 4,576 रुपये, मेडिकल आपको 1000, ये टोटल 97,096 रुपये आपको ये ग्रॉस सैलरी हो जाएगा। ये रहा हमारा छोटा सा वीडियो जो हमने 8 पे कमीशन के आधार पर बात किया था। तो 8 पे कमीशन हमारा कब लागू होगा, 8 पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। इसी तरह 7 पे कमीशन कब लागू होगा तो 7 पे हमारा 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था, और 1 जनवरी 8 पे कमीशन हमारा 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। ये रहा हमारा छोटा सा वीडियो था, जिसमें आपने इस वीडियो में 8 पे कमीशन के तहत बात किया गया कि 8 पे कमीशन आपको लागू होते एक टीचर्स की बेसिक सैलरी आपको कितना परसेंट में इंक्रीमेंट होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर PRT के लिए 40,000 देख रहे हो, इस तरह से आपको यहाँ पे 76,000 यहाँ पर अगर सीधे होते तो यहाँ पर 40,000 में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। ये रहा हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें आप लोगों ने देखा। अगर जो लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं, इसमें डिटेल्स में बताया गया है। इसमें हमने सिर्फ 8 कमीशन में हमने इसमें कंपेयर किया गया 7 पे कमीशन में आपको बेसिक सैलरी ग्रॉस सैलरी कितना था, और इसमें न्यू पे कितना हो। ये रहा छोटा सा वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।